Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं शेयर्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, अलग अलग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स के बारे में, बिटकॉइंस के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। साथ ही उन दोस्तों के लिए जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या फिर अभी नए हैं, उनके लिए मैंने एक एजुकेशनल सीरीज शुरू की है, जहां पर मैं लेके आता हूं बेसिक नॉलेज आर्टिकल्स, जिन्हें देखकर मेरे दोस्त शेयर मार्केट के बारे में अच्छे तरह से जान सकते हैं, सीख सकते हैं और नई नई चीजों को अपना सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट के बारे में आज हम जानने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे रहन सहन में, काम करने के तरीकों में आदि में भारी बदलाव लाया है, तथा टेक्नोलॉजी की वजह से भी दुनिया में काफी बदल हुआ है, लगातार बदल होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी भी काफी अपग्रेड होती जा रही है, ठीक है। इसके कारण शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करने का तथा इन्वेस्टिंग करने का जो तरीका है उसमें काफी बदलाव आया है दोस्तों। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो लॉकडाउन के बाद, मतलब मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था इंडिया में, उसके बाद से ही बड़ी संख्या में डीमैट अकाउंट खुलने लग गए हैं, तथा विशेष रूप से हमारे देश के जो यंग लोग हैं, यंग पीपल है, वो इस क्षेत्र की ओर या फिर शेयर मार्केट की ओर आकर्षित होने लग गए दोस्तों, वहां पे अट्रैक्ट होने लग गए। लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने मतलब इन्वेस्ट करना तो शुरू कर दिया है, लेकिन उनको बेसिक नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की। और इसीलिए मैं यही लाता हूं जहां पे हम फोकस करते हैं कि बेसिक नॉलेज आर्टिकल्स हम यहाँ पे आपके लिए लेके आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। जो पॉइंट्स आज हम देखने वाले हैं उसमें कुछ मैं आपके सामने शुरू में रखना चाहूंगा कि डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट का इतिहास क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, डीमैट अकाउंट नॉर्मली कैसे काम करता है, ठीक है। डीमैट अकाउंट के फायदे क्या है, क्यों खुलवाना चाहिए, ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाया जाता है, और आखिर में हम देखेंगे कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है। तो आइए दोस्तों एक एक पॉइंट को हम कवर करते हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने दूसरा एक वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया दोस्तों। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते उसके बारे में जानना तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं, डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट का अगर हम फुल फॉर्म देखें दोस्तों, तो डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइजेशन। डीमैट अकाउंट एक तरह की स्टोरेज है, ठीक है। जब हम शेयर खरीदते हैं तो खरीदा हुआ शेयर रखने के लिए हमें जिस अकाउंट की जरूरत पड़ती है या जिस स्टोरेज की जरूरत पड़ती है उसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। बहुत सिंपल और बहुत बड़े सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारा नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट जो होता है, जिसमें आप अपना कमाया हुआ पैसा रखते हैं, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर आप उसमें से आपका पैसा निकाल लेते हैं। सेम चीज है यहाँ पे दोस्तों। उसी तरह से हमारा डीमैट अकाउंट होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि डीमैट अकाउंट में आपके शेयर जाके स्टोर होते हैं और सेविंग बैंक में आपके पैसे स्टोर होते हैं, ठीक है। जब कोई शेयर आप खरीदते हैं वो अपने डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली चला जाता है, और जब आप कोई शेयर बेच देते हैं वो डीमैट अकाउंट से ऑटोमेटिकली निकल जाता है, ठीक है, और वो दूसरे के डीमैट अकाउंट में जाके ट्रांसफर हो जाता है। अब थोड़ी नजर डालते हैं इसकी हिस्ट्री पर। पहले जब कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता था, तब हम कोई शेयर खरीदते तो थे, लेकिन वो शेयर हमें शेयर सर्टिफिकेट के द्वारा मिलता था, ठीक है। एक कागज होता था जहां पे लिखा होता है कि आपने ये कंपनी के इतने इतने शेयर्स खरीदे हैं, उसको शेयर सर्टिफिकेट कहा जाता था दोस्तों। और ये फिजिकली फॉर्म होता था, एक पेज होता है, एक कागज होता था। मेन चीज इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता था, क्योंकि आपको जाना है, वहां से खरीदना है, आपके पैसे ट्रांसफर करना है, उसके बाद आपके हाथ में शेयर आता था, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी काफी हो जाती थी, क्योंकि ये शेयर सर्टिफिकेट को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, साल 2 साल 10 साल के लिए आपको संभाल कर रखना है। वो कागज होता था तो वो खराब भी हो सकता है, ठीक है, उस पर कुछ गिर गया, पानी
पानी गिर गया, चाय गिर गई, कुछ भी हो सकता था, तो वो खराब होने के चांसेस थे। और जब भी हमें शेयर बेचना होता था तो वो शेयर सर्टिफिकेट हमें दिखाना होता था दोस्तों। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स थी ये शेयर सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर का जमाना बढ़ता गया, इंटरनेट का जमाना बढ़ता गया, डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट आता गया दोस्तों, और ये बहुत ही आसान हो गया। जो हमारे फिजिकल सर्टिफिकेट थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कन्वर्ट हो गए दोस्तों, ठीक है। अगर भारत की बात करें स्पेसिफिकली तो एनएसी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 1996 से 1996 से शेयर को डीमैट अकाउंट में जमा करना शुरू कर दिया है दोस्तों। अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 26 साल हो गए हमको डीमैट अकाउंट के बारे, मतलब इंडिया में डीमैट अकाउंट आए हुए, और हमारी यूथ को अभी तक डीमैट अकाउंट के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो ठीक है, आते हैं वीडियो पर फिर से। अब डीमैट अकाउंट में हमारी पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। हमने कौन सा शेयर कब खरीदा, कितने में खरीदा, कब बेचा, कितने में बेचा, ये सारी इंफॉर्मेशन डीमैट अकाउंट में जाके स्टोर हो जाती है दोस्तों। अगर किसी के पास पहले पुराने शेयर का सर्टिफिकेट है और अगर उसे वो शेयर बेचना है तो उसे अब पहले उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही वो मार्केट में बेच पाएगा। तो ऐसा समझ लिए कि पुराने शेयर सर्टिफिकेट जो है वो ऑलमोस्ट नल एंड वॉइड हो गए हैं, उसको हमें इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों। कितनी तरक्की कर ली है ना हमने, सही बोल रहे हो। अब देखते हैं कि डीमैट अकाउंट काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की कि डीमैट अकाउंट का यूज खरीदे हुए शेयर को रखने के लिए होता है। बैंक अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, जब आप फंड डिपॉजिट करके आते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उस पैसे को देख सकते हैं। सेम चीज यहां पर भी है दोस्तों। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं और या फिर स्टॉक्स खरीदते हैं, सिक्योरिटी खरीदते हैं, तो हमारे डीमैट अकाउंट में वो सारी चीजें जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। अगर आपको वो चीज या फिर वो शेयर होल्ड करना है तो आपको उसको डीमैट अकाउंट में सेव मतलब डीमैट अकाउंट में आपको रखना जरूरी होता है। इसको एक एग्जांपल, एकदम इजी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपने कुछ कपड़े खरीदे हैं किसी शॉप से, ठीक है, और वो अभी आपने हाथ में पकड़ रखे। आप घर ले जाने तक सारे कपड़े हाथ में तो नहीं पकड़ सकते, सही दोस्तों। इसको रखने के लिए आपके पास एक बैग होना जरूरी है। वैसी ही सेम चीज है यहाँ पे। आपके जो सारे खरीदे हुए शेयर्स है दोस्तों, उसको रखने के लिए आपको डीमैट अकाउंट नाम की एक बैग की जरूरत होती है, जहां पे आप अपने शेयर्स होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। अब देखते हैं कि डीमैट अकाउंट के फायदे क्या क्या है। सबसे पहला फायदा तो हमने बोल दिया कि जो पेपर वर्क है वो बहुत लेस हो चुका है, ठीक है। सेकेंड चीज, डीमैट अकाउंट में जो शेयर होते हैं वो चोरी नहीं हो सकते। आपके जो शेयर सर्टिफिकेट है वो चोरी हो सकते थे, गुम नहीं हो सकते, खराब नहीं हो सकते। मेन चीज। सेकेंड, शेयर खरीदने में और बेचने में धोखा होने के या फिर गड़बड़ होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदे जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बेचे जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती, धोखा नहीं हो सकता। शेयर बाय और सेल करना एकदम आसान हो गया है, ठीक है। आपको कोई भी शेयर खरीदना है तो आप घर बैठे ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से ब्रोकरेज की फर्म से वो शेयर खरीद सकते हैं और सेम तरह से उसको बेच सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो डीमैट अकाउंट में आप एक शेयर भी खरीद सकते हैं और एक शेयर भी बेच सकते हैं। ये उसका अगला फायदा है दोस्तों। सेम बैंक लॉकर की तरह से डीमैट अकाउंट में भी जो शेयर है वो सुरक्षित रहता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके बाद का अगला फायदा जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जीरो पेपर वर्क पे ट्रांसफर हो जाता है। आपको उसके लिए किसी के नाम की पर्ची काटनी नहीं है, वहां पे आपको किसी को शेयर सर्टिफिकेट देना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, जीरो पेपर वर्क लगता है। और आप जहां से चाहे मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा शेयर को खरीद और बेच सकते हैं दोस्तों। तो अभी एक लगभग 8-10 फायदे मैंने ऑलरेडी गिना दिए हैं दोस्तों आपको। अगला पॉइंट जो देखना जरूरी है दोस्तों कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में फर्क क्या है। नॉर्मली लोग अक्सर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच में फर्क करना
मतलब भूल जाते हैं या फिर वो समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में। वो उसको एक ही तरह का अकाउंट समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अगर उसके यूज के आधार पे देखें, मतलब जैसे कि अगर उसका यूज क्या है, तो डीमैट अकाउंट का जो यूज है दोस्तों, वो शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ई फॉर्म में स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन उन्हीं सिक्योरिटीज को, उन्हीं शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ये सबसे मुख्य डिफरेंस है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर पहचान की बात करी जाए तो डीमैट अकाउंट खुलने के बाद इन्वेस्टर को एक यूनिक आईडी, यूनिक पासवर्ड दिया जाता है। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मतलब एक ट्रेडिंग आईडी दी जाएगी जिससे आप इसको खरीद और बेच सकते हैं। और तीसरा, शेयर्स की सुरक्षा के लिए डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी होता है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वहां पे आप शेयर होल्ड नहीं करते, तो वहां पे सुरक्षा या सिक्योरिटी का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर्स तथा सिक्योरिटीज को जो खरीदारी और बिकवाली के लिए उसको बिकवाली की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का निर्माण किया है दोस्तों। अब देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है। यहाँ पे स्टेप सेम है दोस्तों। आप एक ही ब्रोकर के पास दोनों अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो आपकी उम्र, आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए। कम से कम 18 साल आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। या फिर अगर आप 18 साल से छोटे हो तो आपको आपके जो पेरेंट्स है, आपके गार्डियंस है, उनकी कानूनी परमिशन चाहिए होगी, तथा उसके बाद ही आप शेयर्स और सिक्योरिटीज की खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। यह हमारे देश का रूल है। इसके बाद दोस्तों आपको एक पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी, तथा जो मैं आपको बताने वाला हूं उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या वो स्टेप्स क्या है। सबसे पहली स्टेप होगी, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब डीपी से संपर्क करना पड़ेगा, जिसके बारे में आप सीडीएस मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज या फिर एनएसडीएल जो कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड है, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के लिए आपको ब्रोकर या ब्रोकिंग फर्म से भी संपर्क करना होगा। यहाँ पर काफी ब्रोकिंग फर्म्स आजकल इंडिया में चल रही है, जैसे एंजल वन है, जीरोदा है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है। ऑलमोस्ट हर बैंक की अपनी एक अलग से फर्म होती है जो शेयर मार्केट से या डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड काम करती है दोस्तों। आपको उनसे बात करनी होगी, उनके साथ आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको। एक एड्रेस प्रूफ लगेगा, एक पैन कार्ड लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा, और इसके बाद आपको एक केवाईसी भी करनी पड़ेगी। नो योर कस्टमर का एक फॉर्म होता है, वो आपको भर के देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की स्थिति में आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होता है, जिसमें आप ऑथोराइज करते हो ब्रोकर को कि वो आपके बिहाफ पे शेयर खरीद सके और बेच सके। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चौथी स्टेप ये होती है कि ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। हमने पहले देखा कि डीमैट अकाउंट में सिर्फ एग्रीमेंट साइन करना है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होता है। और पांचवी स्टेप, थोड़े समय बाद आपके डीमैट अकाउंट तथा ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएंगे तथा आप उनका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल 5 स्टेप्स है जहां पे जिससे आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा कि डीमैट अकाउंट क्या है, उसका यूज क्या है, उसमें और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है, उसको कैसे यूज करना है, साथ ही हमने देखा कि उसको ओपन कैसे करवाना है। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं मेरी ये आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको काम आएगी। आपके जो भी डीमैट के बारे में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डाउट्स थे वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। साथ ही अगर आपकी कोई हेल्प हो गई हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही ऐसी ही नई नई जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं हमेशा आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आता रहूं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।